आप सबको मेरा नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है घर को बिना पैसा खर्च करे किस तरीके से हम डेकोरेट कर सकते हैं और इतना खूबसूरत सजा सकते हो आप अपने घर को। मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, मगर वैसे पैसे खर्च नहीं होगा जैसे लोग पैसा खर्च कर करके अपने घर को सजाते हैं, बहुत कम पैसे में। और मेरा तो खुद का मानना भी ये है कि पैसे से तो घर कोई भी सजा लेगा। व्यक्ति वो है जो बहुत कम पैसा खर्च करे मगर घर को इतना बढ़िया डेकोरेट करके रखे कि लगे कि बहुत पैसा खर्च कर रखा है। उसी तरीके से चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मेरी किचन है और इस रसोई में मैं सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी किचन को प्लांट से डेकोरेट कर रखा है, क्योंकि एक तो इनसे ऑक्सीजन भी रहती है, दूसरा सबसे बेस्ट बात यह है कि ये हमें ना मतलब इन्हें देख देख के ना एक खुशी सी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं ये देखती हूँ। मतलब ये पेड़ पौधे अपने चारों तरफ देखती हूँ। और मेरा मानना यह है कि किचन का एक कॉर्नर आप हमेशा सजा के रखिए, उसे देखकर भी आपको एनर्जी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। किचन का एक कॉर्नर हमेशा सजा के रखती हूँ और उसे चेंज भी करती रहती हूँ, क्योंकि चेंज भी वो कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज मैं आपको बताती हूँ, ये एक चौकी है जो मैंने ही बनाई थी, कभी आपको बना के भी दिखाऊंगी मैं किस तरीके से अपना वो किचन का एक कॉर्नर सजा के रखती हूँ। देखिए ये स्पाइडर, ये बड़े वाली मनी प्लांट, इन सब चीज़ों से ही मैं कोशिश करती हूँ कि सजाने की कोशिश करूँ अपने घर को। एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे घर में बांस पड़े हुए थे, इनको मैंने कटवाया है, मतलब मैंने नहीं काटा, ये कटवाए हैं मैंने, इस शेप में कटवाए हैं। और इनका यूज मैं इसके अंदर मैं कुछ नहीं रखती हूँ, सीधा पानी में डालती हूँ और इनको भी मैं यहाँ सजा के रखती हूँ। मैंने हैंगर ही इनके लिए डाला है। मुझे ये कॉर्नर बहुत ही एनर्जी भी देता है और एक सात्विकता भी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा मंदिर है, क्योंकि हमारा मंदिर यही लॉबी में रखा हुआ है, इसके लिए यही कोना बताया गया था तो हमने इसी में रखा है। और देखिए इतना मंदिर मैं अपना डेली में सजाती हूँ और ये सारे फूल मेरे ही गार्डन के हैं, मैंने फूल लगा ही इसलिए रखे हैं ताकि भगवान जी को रोज फूलों से सजाया जा सके। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। भगवान जी के पास टेबल है और ये डाइनिंग टेबल का एक किस्सा है। हमने ये डाइनिंग टेबल जो बनवाई थी वो हम सिंचन देखते थे, उसमें ये टेबल थी जिस पर हमारी इच्छा थी कि हमारी डाइनिंग टेबल पर हम नीचे बैठ के खाएं, तो हमने उसी से सिंचन से इंस्पायर होकर ये बनाई है। और अब मैं बताती हूँ कि आप अपनी डाइनिंग टेबल को किस तरीके से डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये मेरा शॉल है और ये चौकी भी मैंने ही बनाई है और इसके ऊपर ये आप कपड़ा रख सकते हैं। ये मैंने रेडीमेड खरीदा, ये मैंने नहीं बनाया। और ये मैंने दिखा रखे हैं, उसमें अपनी जो शॉपिंग दिखाई थी उसमें दिखाए थे किस तरीके से आप ये बहुत ही सस्ते मैंने लिए थे, मगर जब मैं इनसे डेकोरेशन करती हूँ ना ये इतने प्यारे लगते हैं। और ये जितने भी पौधे हैं वो सब मेरे ही घर के हैं और ये छोटी छोटी डेकोरेशन से ना घर ऑलरेडी इतना प्यारा लगता है, बहुत सुंदर। देखिए ये मैंने अपनी ही दुपट्टे का, जिसे हम तो चुन्नी कहते हैं, चुन्ने का वो बनाया है रनर। बस मेरे पास अभी ना लेटेस्ट टैसल नहीं थे तो टैसल मैं नहीं लगा पाई, वो मैं बाद में लगा लूँगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी। ये मेरी प्लेट है, पानी डालूँगी
और ये मेरे ही गार्डन के फ्लावर हैं। इनके बीचों बीच मैं ये कछुआ रखूँगी। ये मेरी दीदी ने मुझे दिया था जब मेरे घर का इनॉग्रेशन हुआ था, तो मेरी बहन ने दिया था। और ये कछुआ मैं हमेशा ही अपने इसी जगह पे रखती हूँ। अब देखिएगा इसकी ये कितनी खूबसूरत लगेगा। ये मैं आपको डेली की जो सजावट होती है वो बता रही हूँ। और प्लांट सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है डेकोरेशन के लिए। प्लांट का उपयोग आप किया करें। मैं तो लगा के भी बहुत रखती हूँ और उनका उपयोग भी करती हूँ सजावट के लिए भी। ये हमारे टीवी का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ये जो सामान आपको दिखाई दे रहा है, इतना ही सामान रोज में रहता है। अब मैं कैसे डेकोरेशन करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई आता भी है ना, तब भी मैं पूरी सजावट अपने घर की करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे घर में आए तो, क्योंकि सजा सजा घर ना सबको अच्छा लगता है। कोई भी घर में आए तो उसे लगे कि वाह कितना खूबसूरत घर है। ये एक उर्ली का जोड़ा मैंने इस बार दिवाली पर लिया है, और ये छोटी है और एक बड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं डेली में इन्हें सजाती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाली उर्ली मुझे बहुत पसंद आई। ये इनमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नेचुरल फ्लावर डालो और बस उसी से ये इतनी खूबसूरत लगने लगती है। ये अपने आप ही दूर से रखी हुई भी बहुत सुंदर लगती है। आप ना बीच में, ये रियल फ्लावर हैं, कभी आप समझे कि नकली वाले हैं नहीं, ये बिल्कुल रियल है। जैसे देखिए, मैं आपको ना एक उल्ली का बहुत अच्छा डिजाइन बता रही हूँ। आप बीच में ना ये चंपा वाले येलो और वाइट वाले रखेंगे ना, और इनके चारों तरफ अगर आप ये चौरा चौरी वाले रखेंगे, ये इतने टिकोमा के ये फ्लावर इतने सुंदर, इतने प्यारे, और उल्ली इतनी सुंदर लगती है, क्योंकि मैं ना इसे रेगुलर में सजाती हूँ। और एक और बात बताऊँ आपको, अभी तो इतनी ठंड नहीं पड़ने लगी, जैसे ही ठंड पड़ने लगेगी ये 4-5 दिन इन्हें कुछ नहीं होता है, एज इट इज रहते हैं। 4-5 दिन में, मतलब सप्ताह में सिर्फ 2 बार आप पानी बदलिए, 2 बार फ्लावर बदलिए, और फिर देखिए और जब भी आप उर्ली सजाएं तो ये वाली, ये बहुत ही चीप आ जाती हैं, बहुत सस्ती मालाएं आती हैं, और इनसे आप इसे चारों तरफ से कवर कर दोगे ना, तो देखिए अब, और जब मैं आपको दूर से दिखाऊंगी तब देखिएगा ये इतना प्यारा लगता है। अपने आप ही बहुत बड़ा एक डेकोरेटिव पीस बन के तैयार हो जाता है। ये वाले छोटे छोटे प्लांट मैंने आपको दिखाए थे, अपनी जो शॉपिंग दिखाई थी, दिवाली शॉपिंग, उसमें दिखाए थे, और आप यकीन मानिए ये मेरे बहुत ही काम के हैं। मैं इन्हें डेली में यूज करती हूँ। एक तो ये ख़राब नहीं होते हैं, एक ये सुंदर बहुत लगते हैं। जैसे यहाँ पे भी डेकोरेशन हमारी कंप्लीट होती है। अभी हम आगे चलते हैं। ये 100 पीस है जो मैंने बनाया था और शॉर्ट भी डाला था अभी कुछ दिनों में। ये दिया स्टैंड मैंने बनाया है, और पूरे का पूरा बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये, इसमें कोई भी 1 रुपए का भी वो नहीं लगा है, कुछ भी, मतलब बाजार से तो कुछ खरीदा ही नहीं गया है। तो अपने आप कुछ भी आप बनाते हो, उसके ये भी फायदे हैं। इसको मैंने बनाया था अपनी लाइव में, आप देख सकते हो मेरी लाइव में जब मैंने ये झरोखे भी मैंने ही बनाए थे, और ये तो मैंने लास्ट दिवाली पे बनाए थे। इस बार तो मौका नहीं मिला, मैंने नहीं बनाए, पर अभी मैंने सोचा हुआ है कि मैं 1-2 दिन में टाइम निकाल कर झरोखा बनाना भी सिखाऊंगी। ये बिजली के तार इसमें होते हैं, ये उसका खाली हुआ था तो ये मैंने रख लिया है। काफ़ी टाइम से मैंने इस पे मैं अपनी उल्ली रखती हूँ। ये बड़ी, मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 उल्ली उसमें खरीदी थी दिवाली में, तो ये दूसरी वाली है, ओरिजिनल फ्लावर है।
ये अपराजिता के फ्लावर मैं आज ही डाले थे मैंने निकाल के, पर अभी ना मौसम ज़्यादा आया ना इनका अपराजिता का, तो अभी इतने अच्छे नहीं रहे हैं। मैं तो हर तीसरे दिन इनका पानी बदल देती हूँ और नए फूल डाल देती हूँ, और ये 3 दिन आराम से चलती है मेरी होली। तो ऐसा नहीं है कि ये सिरदर्दी नहीं है कि रोज़ ही चेंज करो, इतना तो देखो नहीं है टाइम किसी के पास भी कि डेली उल्ली साफ कर सको, उसमें फूल डाल सको, इतना टाइम नहीं होता। मालाएँ हैं ना हमारे यहाँ, ये 100 रुपीज़ की 4 आती हैं, आपके वहाँ मुझे नहीं पता, आप थोड़ा देख लीजिएगा। और ये मालाएँ आप ले सकते हो इस तरीके से ना, यूज करने के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत सुंदर लगती है। इससे ना इन मालाओं से इसकी जो रौनक है उल्ली की वो डबल ट्रिपल हो जाती है। ये वाली वो मटकी है जो मेरी करवा चौथ की थी, इसको मैंने गजरे पहना लिए दिए हैं, देखो एक नया सा आइटम बन गया है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक लेस लगा के रखती हूँ, मगर सुंदर सुंदर लेस मैं यहाँ यूज करती हूँ। ये एक लेस की वजह से सारा प्लेटफॉर्म कितना सुंदर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मटकियाँ हैं, ये भी मैंने सजाई हुई हैं, मैंने बनाई हैं ये, और इनके अंदर पानी डाल रखा, और ये 3 दिन तक ऐसे ही रहेंगे, तो इनका बड़ा फ़ायदा होता है मुझे। मैं ओरिजिनल ही फ्लावर सारे घर में लगाने की कोशिश करती हूँ। और ये वाले मैंने पहले ही लगा दिए थे कि ज़्यादा वो हो जाएगा, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए ये वाले भी मैंने बनाए हैं। तीनों के तीनों झरों के लास्ट ईयर बनाए थे, इस ईयर तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बनाने का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस साल की मेरी सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने बनाई है। देखिए ये रंगोली मैंने अभी लाइव में बनाई थी, मैंने लाइव की थी, आप देख सकते हो, जिस लाइव का नाम है सिंपल एंड ब्यूटीफुल रंगोली। तो ये मैंने उसमें बना के दिखाई थी लाइव में सबको, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये लास्ट ईयर बनाई थी मैंने, ये दोनों रंगोली लास्ट ईयर बनाई थी, और ये मैंने अभी कल परसों की लाइव में बनाई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। अपनी बनी हुई चीज़ की ना बात ही अलग है। ये पूरा एरिया ना मेरा कृष्ण जी भगवान का पूरा एरिया बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और ये मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ सजा के। खूबसूरत भी सजावट आप इस तरीके से कर सकते हो जिससे कि वो खूबसूरत भी लगे और सुंदर भी लगे। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, इसकी वजह से क्या है ना, बड़ा सुंदर सुंदर लगता है। ये सब आपस में ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये येलो पोथोस है जो मेरी यहाँ रखी हुई है, उधर भी रखे हुए हैं प्लांट। और ये स्पाइडर है, ये येलो पोथोस है, और ये सालों हो गए हैं इन पौधों को, मगर कुछ नहीं हुआ है। बाहर की तरफ कुर्सी रखी हुई है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। यहीं से किचन से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये एक कॉर्नर पूरी किचन का ना को हाईलाइट करता है, और कितना सुंदर लगता है। तो जब हम किचन में काम करते हैं, ये सारी मेरी क्रॉकरी रखी हुई है, और ये हमारे भगवान जी हैं। आज मैंने वाइट से सजाए थे अपने भगवान जी। मैं कोशिश करती हूँ जिस कलर के फूल मुझे जिस दिन ज़्यादा मिलते हैं उस दिन उन्हीं से सजा देती हूँ। ये हमारी डाइनिंग टेबल है, और अब हम चलते हैं इस लॉबी वाले एरिया में। ये मेरा सिटिंग एरिया है, देखिए यहाँ से कैसा लग रहा है। अभी मैं दूर से ही दिखा रही हूँ, और अब देखिएगा आप, ये हमारी सोफ़े वाली टेबल है जो सोफ़े के साथ है, उसकी को देखिए आप। और ये हमारा टीवी का प्लेटफॉर्म है,
अब यहीं से चलते हैं हम ऊपर के हिस्से में। देखिए सीढ़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। ये प्लांट तो मैं डेली में ही रखती हूँ सारे के सारे लगा के, मगर ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह है वो मैं तब लगाती हूँ जब या तो कोई आने वाला होता है या फेस्टिव के लिए जब मैं अपने घर को तैयार करती हूँ। अब यहाँ से इधर चलते हैं। ये कॉर्नर मैंने अपनी मटकी रख के उस पर यही वाली वो रख दी हैं। इस वाले कॉर्नर में मेरा बना हुआ वो रखा हुआ है, दिया स्टैंड। और ये वाला कॉर्नर आप देखिए, ये मेरे घर का मेन गेट है। और मेन गेट को आप यहाँ से ना चारों तरफ से देखिए कितना अच्छा लगता है, नीचे से भी बहुत अच्छा लगता है। ये उल्ली मैं रेगुलर सजा के रखती हूँ। ये चीज़ मैंने बेंगलोर से सीखी थी। बेंगलोर में आप किसी भी घर में जाओगे तो घर में एंटर करते हुए ना सब उल्ली लगा के रखते हैं, वहीं से मैंने ये सीखा था। और तब से मैं अपने घर के मेन गेट पे उल्ली लगा के रखती हूँ, पानी में फ्लावर डाल के रखती हूँ। पहले मेरे पास सिंपल मिट्टी की, और मिट्टी की रखती हूँ मैं, पहले मेरे पास सिंपल मिट्टी की थी